हेलो एवरीवन, दिस साइड मनोज सर, साइंस एंड मैथ्स एजुकेटर। स्वागत है आपको ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम जो है चैप्टर नंबर सेकंड कर रहे थे, है ना। पेज नंबर हमने कंप्लीट कर लिया था 28 के सेलिवरी ग्लैंड के लिए। सेलिवरी ग्लैंड कहाँ होता है बच्चों? यहाँ पे होता है, जिससे क्या सीक्रेट होता है? सेलेवा जूस सीक्रेट होता है, जो क्या काम आता है? लुब्रिकेंट करने के लिए काम आता है। किसको? फूड को, ठीक है ना, ताकि वो इजीली हमारे एलिमेंट्री कैनल में के थ्रू स्टमक में जा सके, ठीक है। तो पेज नंबर 28 पे आइए। अनदर पार्ट ऑफ बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, जो कि जैसे ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन, रेक्टम एंड लिवर एंड पेनक्रियाज। इनके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे कि ये हमारी जो बॉडी में है तो ये क्या काम करते हैं, क्यों है हमारी बॉडी में, इनका क्या रोल प्ले है हमारी बॉडी में, ठीक है ना बच्चों। तो इसके बारे में जो है हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो कम टू द पेज नंबर 28 ऑफ चैप्टर 2, दैट इज ओरोफेगस। ओरोफेगस में क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले इसका डायग्राम बताना चाहूंगा। पेज नंबर 23 में आप लोग आइए। ये जो आपका माउथ से, ये जो आपका जो माउथ से ये जो पाइप जा रही है स्टमक तक, ये जो पाइप है ना, ये इसको हम फूड पाइप बोलते हैं या फिर ओरोफेगस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये काम क्या करता है कि सिर्फ फूड को क्या है कि अपने स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। तो ओरोफेगस कनेक्ट द माउथ कैविटी विथ स्टमक एंड इज कॉल्ड एज फूड पाइप। इसको क्या कहा जाता है? फूड पाइप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इट रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट। नेक से लेके कहाँ तक जाता है? चेस्ट के थ्रू होते हुए हमारे स्टमक, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां तक पहुंचता है। नो डाइजेशन टेक प्लेस। यहाँ पे कोई डाइजेशन थोड़ी ना होता है। डाइजेशन कहाँ होगा? पेट में होगा ना बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा डाइजेशन। तो ये सिर्फ एक रास्ता है फूड को वहां तक पहुंचाने के लिए, ठीक है बच्चों। इट ओनली हेल्प इन पर्सिंग द फूड इनटू द स्टमक। वोमिटिंग टेक प्लेस व्हेन द फूड इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द स्टमक। जब फूड जो है हमारे स्टमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या करता है फूड, स्टमक क्या करता है? उस फूड को हमारे पेट से बाहर निकालता है, तो वो हमारी क्या होती है? वोमिटिंग। तो वोमिटिंग किसके थ्रू होता है? वापस रिवर्स ऑर्डर में आता है और ये फूड पाइप के थ्रू और मुंह से बाहर निकलता है। ये हो गया हमारा ओरोफेगस, ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा स्टमक। स्टमक जो है वो भी मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। डायग्राम में स्टमक कहाँ पे है? ये हो गया हमारा स्टमक। देखो इधर देखो, आपको जे फॉर्म में है आपका। देखो ये पूरा का पूरा है ना। ये आपने देखा होगा कि राजमा की बीज देखी है आपने? राजमे की बीज सेम उसी शेप में होता है हमारा स्टमक, ठीक है ना बच्चों। तो our stomach is J-shaped bag-like structure made up of muscles. The stomach is the wide part of alimentary canal. The gastric gland in the inning of stomach secreted digestive fluid. अब मैंने आपको कुछ ग्लैंड्स के नाम भी बताए थे, सेलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह, पेनक्रियाज, लिवर में और ये सब में भी बताए थे मैंने। तो स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या जूस ये एक तरह का जूस निकालता है जो कि डाइजेशन में काम में आता है, ठीक है ना। फिर आगे हम देखते हैं विच कंटेन द गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द इनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट द डाइजेस्टिव जूस विच कंटेन मैकोस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस बाहर निकालता है उसके अंदर तीन चीज होती है। एक तो मुकोस, दूसरा होता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइजेशन में काम आता है, और तीसरा होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये तीन जो होता है हमारे फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करने में काम आता है। इसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट होता है उसको बाहर निकालने के लिए काम आता है, ठीक है ना। इनका भी फंक्शंस देख लेते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक इनिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड। जो म्यूकस है, एसिड और एंजाइम्स का जब रिएक्शन होता है, जब फूड डाइजेस्ट होता है, तो वो स्टमक के जो वॉल है इनिंग को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आता है। क्योंकि HCl इज टू एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है कि इंसान को गला सकता है। तो वो क्या करता है कि उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके हमारी बॉडी को, हमारे स्टमक के वॉल को रखता है। कौन? म्यूकस रखता है, ठीक है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द बैक्टीरिया दैट माइट एंटर अलोंग विद द फूड। जो फूड के साथ में अगर कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ गया है तो HCl क्या करता है, उस बैक्टीरिया को निकाल देता है, उस बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है ना, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, द एसिड मेक द फूड एसिडिक टू प्रमोट द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। द एसिडिक मेक द फूड एसिडिक टू प्रमोट द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो ये जो एसिडिक है ये भी क्या करता है, हमारे फूड को एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी क्या करता है, काम में आता है। द स्टमक म्यूकस टर्न द फूड विद गास्ट्रिक जूस सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड इन द स्टमक वॉल। द स्टमक मसल्स जो होता है वो मिक्स करता है फूड को और गास्ट्रिक जूस, आपस में मिक्स होता है फूड और गास्ट्रिक जूस स्टमक के अंदर, ताकि वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सके, ठीक है ना। डाइजेस्ट का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस, ठीक है ना, जिसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और उसके बाद में वही कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सेल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा और हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। द फूड स्टे इन द स्टमक फॉर 2 to 4 आवर। फूड जो है हमारे स्टमक में 2 से 4 घंटे तक रहता है। मोस्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट इन द स्टमक। मोस्ट ऑफ द फूड क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। अगला है स्मॉल इंस्टेंटाइन। स्मॉल इंस्टेंटाइन क्या, हमारी बॉडी का ही पार्ट होता है। ये जैसे कि ये वाला पार्ट हम देखें तो ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जिगजैग फॉर्म में बना हुआ है, ये होता है स्मॉल इंस्टेंटाइन। और ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट होता है हमारा लार्ज इंस्टेंटाइन, ठीक है ना। ये होता है लार्ज इंस्टेंटाइन, ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा स्मॉल इंस्टेंटाइन, ठीक है ना। ठीक है बेटा, हाँ उल्टा है, ठीक है ना बेटा। ये स्मॉलर वाला पार्ट होता है ना ब्लैक कलर का, इसको हम कहते हैं लार्ज इंस्टेंटाइन, और अंदर का जो रेड वाला पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं स्मॉल इंस्टेंटाइन। ये लेंथ में बाहर वाला पार्ट छोटा होता है एज कम्पेयर टू अंदर वाले पार्ट में, है ना। स्मॉल इंस्टेंटाइन क्या होता है, क्योंकि ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसको स्मॉल इंस्टेंटाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर का जो डायमीटर वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको क्या होता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन। मगर लेंथ में आप समझ लो बहुत लंबा होता है, कम से कम 2 मंजिल आप मकान जो होता है उतने जितना लंबा होता है, बट ये चिपक के रहता है हमारे पेट में, ठीक है। मगर लार्ज इंस्टेंटाइन जो होता है उसका डायमीटर जो होता है वो इतना मोटा पाइप जैसा होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, लार्ज इंस्टेंटाइन के नाम से, इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, बिकॉज ऑफ डायमीटर। किसके लिए, डायमीटर की वजह से इसको लार्ज इंस्टेंटाइन। साइज में तो ये छोटा होता है, स्मॉल इन साइज होता है, स्मॉल इन साइज, और ये क्या होता है, लार्ज इन साइज, बट फिर भी इसको स्मॉल इंस्टेंटाइन कहा जाता है, मगर और इसको क्या कहा जाता है, लार्ज इंस्टेंटाइन कहा जाता है। इसका डायमीटर कम होने की वजह से, इसका जो डायमीटर है उसको कम होने की वजह से इसको स्मॉल इंस्टेंटाइन कहा जाता है और इसको लार्ज इंस्टेंटाइन कहा जाता है। तो बेसिकली जितने भी एब्जॉर्प्शंस वगैरह होते हैं ना, जब जब कॉम्प्लेक्स फूड जो सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है ना, तो जो भी एब्जॉर्प्शंस वगैरह होता है वो स्मॉल इंस्टेंटाइन में ही होता है, ठीक है ना। लार्ज इंस्टेंटाइन में जो अनडाइजेस्टेड सिस्टम होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसके अंदर जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन बना हुआ है, हमारा लार्ज इंस्टेंटाइन बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने आपके बुक में देख ही लिया होगा स्मॉल इंस्टेंटाइन और लार्ज इंस्टेंटाइन। ये हमारे स्टमक के नीचे होता है, पेट में, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ स्मॉल इंस्टेंटाइन में आ जाओ आप लोग। द स्मॉल इंस्टेंटाइन इज अ लॉन्ग कलर्ड नैरो ट्यूब लाइक 6 मीटर लॉन्ग इन लेंथ। 6 मीटर लॉन्ग होता है। इट इज लोकेटेड बिलो द स्टमक, हियर द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गेट मिक्स विद पैनक्रियाटिक जूस। इसके अंदर से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसको जो डाइजेस्टिव फूड स्टमक का होता है वो उससे मिक्स होता है, ठीक है। Bile juice from liver and several digestive juice for its own. Digestion of all the component of food get complete here and the end product are ready to for absorption. जब डाइजेशन पूरा हो जाता है तब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को, ठीक है।
The nutrient present in the digested food are then absorbed by the finger-like projection on the inner wall of the small intestine. स्मॉल इंस्टेंटाइन के वॉल में कुछ इस तरीके के इस तरीके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वो क्या करता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, मतलब जो न्यूट्रिएंट होता है जो फूड से निकला होता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। और इसका क्या नाम होता है, विली नाम होता है। क्या नाम होता है इसका, विली नाम होता है। दिस विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। विली कंटेन ब्लड वेसल्स, और विली में ही क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। वेसल्स का मतलब जो ब्लड की जो नलियां होती है वो विली से कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। द डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द थिन वॉल ऑफ दिस ब्लड वेसल एंड एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो डाइजेस्टेड फूड है वो पास हो जाता है थिन वॉल में, ब्लड वेसल्स में, और एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है बेटा। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर देन टेकन टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड। एनर्जी फ्रॉम द फूड इज प्रोड्यूस इन द सेल। सेल के अंदर ही एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एनर्जी जब फूड जो है सेल, फूड इज प्रोड्यूस इन द सेल। एनर्जी जो भी मिलता है किससे मिलता है, सेल के तो अंदर जो से ही हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है ना। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी अंटिल दे आर नीडेड, ठीक है ना। अगर जब तक हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने मस्त खाना पीना खा लिया और हमें अभी कमी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है तो हम उतना यूज करेंगे। रिमेनिंग एनर्जी हमने क्या करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। The incorporation of the absorbed nutrient into the cell component are called as assimilation। मैंने आप लोगों को बताया था कि मूवमेंट ऑफ फूड्स, जो एब्जॉर्ब फूड है वो सेल तक पहुंचाने का काम किसका होता है, असिमिलेशन। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी लिखवा दिया था इसका, ठीक है। आई होप आप लोगों ने फेयर आउट कर लिया होगा। अगला लास्ट एंड सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा लार्ज इंस्टेंटाइन। लार्ज इंस्टेंटाइन का बेसिकली काम क्या होता है कि इसमें तो एब्जॉर्प्शन हो गया। स्मॉल इंस्टेंटाइन में क्या होता है बच्चों, इसमें एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है ना। बट जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, सारे फूड तो डाइजेस्ट नहीं होते, तो कुछ जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या, उसके अंदर से जो वाटर होता है ना उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, इस लार्ज इंस्टेंटाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और वाटर तो हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, इसलिए एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लार्ज इंस्टेंटाइन में देखते हैं, लार्ज इंस्टेंटाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंस्टेंटाइन कितना था बच्चों, ये था आपका 6 मीटर लॉन्ग, है ना। और लार्ज इंस्टेंटाइन क्या है, ये है आपका 1.5 मीटर लॉन्ग। तो नाम में फर्क क्यों हुआ, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ही बता दिया कि ये 6 मीटर लॉन्ग होने के बावजूद भी इसको स्मॉल इंस्टेंटाइन क्यों बोलते हैं, और 1.5 मीटर लॉन्ग होने के बाद भी इसको लार्ज इंस्टेंटाइन क्यों बोलते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इट हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। क्या करता है लार्ज इंस्टेंटाइन, अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। रेक्टम क्या करता है, लार्ज इंस्टेंटाइन का जो लास्ट पोर्शन है आपका, ये लार्ज इंस्टेंटाइन है, इसका जो लास्ट पोर्शन है ना, इस लास्ट पोर्शन को हम रेक्टम के नाम से जानते हैं। मैं आप लोगों को डायग्राम बता देता हूँ। ये देखो, ये आपका क्या है, लार्ज इंस्टेंटाइन है बाहर वाला। इसके बाहर में जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या करते हैं, लास्ट पोर्शन को क्या बोलते हैं, रेक्टम के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, अभी देख लेते हैं। द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल पास इनटू द रेक्टम वेयर इट इज स्टोर एज सेमी सॉलिड फेसेस। जो अनडाइजेस्टेड फूड्स होते हैं जो वो क्या करता है, वो रेक्टम में पास हो जाता है, और जो कि सेमी सॉलिड होता है, और एनएस के थ्रू जो होता है हम उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है, बॉडी से। अगला लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है लीवर एंड पेनक्रियास। लीवर, स्मॉल स्टमक, लिवर, पेनक्रियास, यही सारी चीजें, इसके बारे में देखते हैं क्या करते हैं। दिस आर स्पेशल ऑर्गन कनेक्टेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। द लिवर सीक्रेटेड बाइल जूस विथ हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। जो खाने के अंदर फैट, प्रोटीन होता है ना, तो इसको भी तो डाइजेस्ट करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लिवर से एक बाइल जूस निकलता है, वही बाइल जूस क्या करता है, फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। एंड इज स्टोर इन द स्मॉल बैग कॉल्ड एज गैल ब्लैडर। और जो डाइजेस्ट करने के बाद में उसको कहाँ
स्टोर करके रखता है। गैल ब्लैडर के नाम से एक छोटा सा बैग होता है, बॉडी बैग कौन सा, वो नॉर्मल वाला बैग नहीं, एक चमड़े का एक छोटा सा बॉल जैसा बैलून जैसा बैग टाइप होता है, वहां पे जूस को पकड़ के स्टोर करके रखता है। द पेनक्रियाज इज अ ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, इट सीक्रेटेड अ सब्सटेंस कॉल्ड एज इंसुलिन। पेनक्रियाज का मेन काम क्या है कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल का ज़्यादा नहीं हो जाना। अगर शुगर लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, शुगर पेशेंट हो जाएंगे, है ना। शुगर पेशेंट हो, डायबिटीज पेशेंट बोलते हैं हम लोग, डायबिटीज पेशेंट हो जाएंगे। तो पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है। इंसुलिन सीक्रेटेड सब्सटेंस कॉल्ड एज इंसुलिन, और यही इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल है उसको वो ना तो हाई जाने देता है ना ही कम जाने देता है, उसको लेवल में बनाए रखता है, ठीक है ना। ठीक है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट एंड चेंज देम इनटू सिंपल फॉर्म। कुछ साइलेंट फीचर्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस आर एज फॉलो। पहला है डाइजेशन इन एक्स्ट्रा सर्कुलेशंस। दूसरा है हमारा इट इन्वॉल्व मैनी ऑर्गन्स। डाइजेशन में सिर्फ एक ऑर्गन काम में नहीं आता कि स्टमक में डाइजेशन, बहुत से ऑर्गन है, माउथ से लेके और एसोफेगस से लेके लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन, रेक्टम, ये सब कुछ किसमें आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है ना। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड डाइजेस्टिव जूस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंजाइम से, जो हमारे डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काम में आता है, ठीक है ना। तो ये चारों पॉइंट जो है एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कॉपी में लिखना है, दैट इज राइट द साइलेंट फीचर ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन। तो ये जो 4 पॉइंट है ना, इसको आप लोगों को कॉपी में करना है, ठीक है। यहां से लेके अब वापस थोड़ा सा पार्ट और पढ़ लेते हैं। द स्मॉल इंस्टेंटाइन इन मैन इज अबाउट 20 फीट लॉन्ग। 20 फीट लॉन्ग, मैंने आपको बोला था कि स्मॉल इंस्टेंटाइन कम से कम 2 मंजिला लंबा होता है ना। अगर वो दो मंजिला लंबा भी हमारे पेट के अंदर कितना इजी तरीके से आ जाता है। इट इज द मेन ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का मेन ऑर्गन माना जाता है किसको, स्मॉल इंस्टेंटाइन को, ठीक है। द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंस्टेंटाइन हैज अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। दिस विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंस्टेंटाइन। ये विली क्या करता है, सरफेस एरिया जो भी एब्जॉर्प्शन होता है उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करके रख लेता है। जो भी न्यूट्रिएंट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फूड्स के अंदर से जब वो निकलता है तो यही विली क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। और विली के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है ना। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज देन कैरी बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो एब्जॉर्ब फूड है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चल जाता है फॉर ब्लेंडिंग इनटू सेल कंपोनेंट के थ्रू। दिस इज असिमिलेशन ऑफ एब्जॉर्ब। द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू एनस एज फेसिस, है ना। जो अनडाइजेस्टेड फूड है हम क्या करते हैं, सुबह सुबह उसको बॉडी से आउट कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कवर अप कर लिया है कि ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स डाइजेशंस में काम आते हैं, अपना योगदान जो है अपना कह सकते हैं अपना इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने कवर अप कर लिया है और एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दे दिया है, ठीक है। थैंक यू।